अशोक की मां जानकी ने कुछ ही महीने पहले अशोक की शादी गांव की लड़की से की थी, जो अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब अशोक अपनी पत्नी से दूर दूर रहा करता। एक रोज हॉल में बैठी जानकी अपनी बहू भावना को देखकर उससे पूछती है। अरे बहू, क्या बात है, इतनी उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? लल्ला ने कुछ कहा है क्या तुझे? माँ जी, वो कुछ कहते ही तो नहीं है। उन्होंने तो शादी वाले दिन से मुझसे बात तक नहीं की है। लेकिन ऐसा क्यों? तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? आने दे उस नास पीटे को, मैं पूछती हूँ। अब देर शाम, अब जब अशोक अपने ऑफिस से घर लौटकर आता है तो जानकी अपने बेटे अशोक से कहती है। अरे आ गया लल्ला तू, क्या बात है, मुंह क्यों लटका है तेरा? अरे कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। वैसे आपने खाने में क्या बनाया आज? अरे बहू से पूछ ले, उसने ही बनाया है जो भी बनाया है। मुझे भूख नहीं है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है। हाँ, अगर आप खाना बनाओ तो जल्दी बना देना। अशोक रुक, ये क्या बात हुई कि खाना नहीं खाएगा? और तेरे और बहू के बीच में ये सब क्या चल रहा है जो मुझे नहीं पता? माँ आप जानती है, मैंने आपको ये कहा था कि ये शादी मेरी पसंद की नहीं हो रही है, और आप इसके आगे की जिंदगी के लिए मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। बेटा, इससे तेरी शादी हुई है, ये तेरी पत्नी है, तू इसे ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकता है? माँ ये आपका ही किया धरा है, तो आपके साथ इसे भी ये सब भुगतना पड़ेगा। इतना बोलकर अशोक अपने कमरे में चला जाता है और जानकी अपनी बेबस खड़ी बहू को देखती रह जाती है। अब अगली सुबह अशोक ऑफिस पहुंचता है। तभी उदास अशोक को देखकर उसका दोस्त मोहित अशोक से कहता है। और बता, क्या हाल है तेरे? आजकल थोड़ा उदास सा रहने लगा है। घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सब ठीक है। मुझे काम करने दे, तू जा यहाँ से, अपना काम कर। यार, अपने दोस्त से क्या छुपाना, शायद मैं तेरी कोई मदद कर पाऊँ। अच्छा, तो तू करेगा मेरी मदद? तो सुन, मुझे ना मेरी गांव वाली पत्नी पसंद नहीं है, तो क्या तू मेरे साथ सुहागरात मनाएगा? ये तो कैसी बातें कर रहा है, पागल है क्या? यार, ऐसे उदास रहने से क्या होगा? मैं तेरी एक मदद तो कर सकता हूँ, वो ये है कि तू बिना बीवी के ही सुहागरात बना सकता है। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? बिना बीवी के क्या मैं रशियन ले आऊं? एकदम राइट, बीवी नहीं तो रशियन ही सही। और फिर क्या, तू रशियन लाके देगा? अरे तू टेंशन छोड़ दे, अब बस तू रशियन के ख्वाब देख। अब देर शाम तो अशोक घर आ जाता है, लेकिन अगले ही दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो देखता है एक सुंदर सी लड़की अशोक के बॉस के कैबिन में खड़ी है। ये तो इंडियन नहीं लगती, ये बाहर से आई हुई रशियन लगती है। हैं? क्या बोला मैंने? रशियन? सच में ये तो रशियन है। दोस्त हो तो ऐसा, वरना काटने के लिए तो बहुत दोस्त मिलते हैं। यार सच में तू देवता है, तू महापुरुष है, तू तो भगवान है यार। सच में तेरे जैसे दोस्त को ना मैं अपना दिल तो क्या, अपनी किडनी, फेफड़ा, गुर्दा, अब मैं तो अपना ना बस सब कुछ दे दूंगा यार। तूने जीत लिया है मेरा भाई, तू जीत चुका है यार। अरे लेकिन हुआ क्या, बता तो। मैंने तेरे लिए ऐसा भी क्या कर दिया जो तू इतना पागल हुआ जा रहा है? यार शर्म आ रही है मुझे बताने में, तू खुद समझ जाना यार। चुप करके बता दे, मुझे और भी काम है। वो जो रशियन तू मेरे लिए लाया है ना, वो बहुत ही प्यारी है, लेकिन तू कितनी देर के लिए लाया है? मैं क्या ऑफिस की छुट्टी ले लो? बोल के आता हूँ अभी छुट्टी के लिए। शांत शांत, तुझे किसने कहा कि उस विदेशी रशियन को तेरे लिए बुलाया था? अबे कल ही तो तूने कहा था ना कि ये वो। अब ज्यादा मत बोल भाई, देख कितनी देर के लिए आई है ये बता ना। अबे चुप हो जा, नहीं तो अभी केबिन से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। वो रशियन ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि यहाँ काम करना ही है, बतौर ट्रांसलेटर। चलता हूँ, मुझे मेरे बॉस का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो सर, हेलो, आवाज नहीं आ रही सर? रुक, अब देख अभी कैसे तेरी उससे दोस्ती करवाता हूँ। यार तुझे तो मैंने क्या कुछ नहीं समझा। अबे तू तो देव मानुस निकला भाई। चल मैं ना इंतजार करता हूँ और थोड़ा ना इम्प्रेशन भी जमाता हूँ। अब करीब 15 दिन बाद अशोक और उसके ऑफिस में आई रशियन डायना की बातचीत होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये दोनों को भी पता नहीं चलता। एक रोज डायना अशोक से कहती है। अब तुम्हारी मम्मी से मीट करना चाहती है, तो क्या तुम हमको अपना मम्मी से मिलवाएगा? या श्योर, लेकिन ना शादी के बाद। अब अशोक जल्दी ही अपनी मीठी मीठी बातों में डायना को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद अशोक उसे घर ले आता है। बहू क्या कर रही है? खुद का काम बढ़ाने में लगी है क्या? क्या इशारे कर रही है बहू तू? माँ देखो मैं किसे लाया हूँ घर। जानकी, ये देख रही है तेरे बेटे की बीवी के होते हुए भी ये दूसरी औरत उठा लाया, वो भी विदेशी। राम राम, ये सब क्या है अशोक? तूने दूसरी शादी कर ली? मैंने पहली शादी मानी ही कब थी जो आप कह रही हो कि मैंने दूसरी शादी की है? अरे
यही तो मेरी पहली पत्नी है, डायना जी। अशोक एक रशियन को शादी करके लाया है, इसके सारे मोहल्ले में खबर हो जाती है और हर कोई जानकी और उसके बेटे को हीन निगाहों से देखने लगते हैं। और इधर भावना इस बात से अंदर ही अंदर घुट रही होती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज विमला जानकी के घर आती है। लोग तेरे और अशोक के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? अरे ये तो मुझे भी जानना था, लेकिन कांता कह रही थी एशियन को कितने में लाया। वो एशियन नहीं रशियन कह रही होगी। ये लोग गलत धंधा करते हैं, बस तू इतना समझ जा, जिसकी वजह से लोग तेरे घर के लोगों को इतनी हीन निगाहों से देखे जा रहे हैं। मैं किसे समझाऊं, तू बताना। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना बड़ा नास पीटा और नालायक निकलेगा। मैं तुझे और तेरी बहू का दुख समझ सकती हूँ, लेकिन अब तू कर भी क्या सकती है? अपनी बहू भावना को उसके घर भेज दे अब। डायना भी यहाँ रहकर अशोक को समझ चुकी थी कि वो कैसा इंसान है। उसकी बीवी सुंदर नहीं थी, इसलिए उसने डायना से शादी की और वो उससे बात तक नहीं करता था। ये सब देखकर डायना खुद से कहती है, लगता है हमको यहाँ से गोइंग हो जाना चाहिए। देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि तू मेरी बात समझ भी पा रही है या नहीं, कुछ तेरे अल्ले पल्ले पड़ रहा है या नहीं, लेकिन ये सब तुम गलत कर रही हो। मेरे बेटे की गलती है, उतनी ही तुम्हारी भी है। या आई नो मम्मी। अब ये सब बातें हो ही रही होती हैं, तभी जानकी के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और वो जानकी की विदेशी बहू डायना को यहाँ से जाने के नारे लगा रहे होते हैं। जानकी जी, आपने बहुत इज्जत कमाई है, लेकिन आपके बेटे ने जो किया वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। आप इस औरत को यहाँ से निकालिए। जी हाँ, अभी इसे यहाँ से जाना होगा। ये अगर यहाँ से नहीं गई तो हमें मजबूरन इसे यहाँ से निकालना होगा। अरे बहनों, देखिए मैं अपने बेटे की गलती के लिए माफी मांगती हूँ। ये बातें चली रही होती है, तभी एक पत्थर जो अशोक को किसी ने भीड़ में मारा था, उसे भावना अपने ऊपर ले लेती है और उसे चोट आ जाती है। ये देख अशोक को भी लगता है कि जो उसने किया वो वाकई सही नहीं था। भावना, तुम ठीक तो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? रुक जाइए आप लोग, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप लोग इनके फैमिली को चोट मत पहुँचाइएगा। इतना बोलकर सबसे विदा लेकर डायना भी चली जाती है और ये सब देखकर अशोक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भावना की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भावना, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बेटा, देर से आए दुरुस्त आए। वैसे भी तू तेरे बाप की तरह आलसी है, तू समझ गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। वैसे ये डायन भी अच्छी है। माँ, वो डायन नहीं, डायना है, डायना। हाँ हाँ, वही डायन डायन। इस तरह बदनामी के बाद ही सही अशोक को थोड़ी अकल आती है। जो उसने किया कि वो सही नहीं था।